परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मधुर नाम में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में अपने प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ अर्पित कर सकते हैं, उनके सामने लेकर आ सकते हैं ताकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दें। ये समय है कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। अ, आप अभी प्रार्थना का अवसर है। आप में से जो भी चाहे प्रार्थना की शुरुआत कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय अवसर को दिया है। सो आइए, प्रभु ने अभी तक जीवित रखा तो प्रार्थना में जाते हैं। तो आवाज तो जा रहा है ना भैया? हेलो। जी जी, अच्छे से आवाज आ रही है आपकी। सलाम नमस्कार। ठीक है, जय मसीह। नमस्कार। ठीक है, प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी, अत्यंत दयालु, अनुग्रहकारी, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवटों के परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह के ही सामर्थ्य, मधुर, मीठे और धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट, आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी अपने पास इकलौते पुत्र रहा, फिर भी प्रभु जी आपने आपके पास नहीं रख छोड़ा, पर आपने प्रभु जी हमारे लिए इस जगत में भेजा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरा जीवन तो प्रभु जी एक दिन ऐसा जीवन था जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति 19 अध्याय का 24 और 26 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा सदोम और अमोरा का स्थिति जैसे हुआ वैसे ही मेरा जीवन भी, जिसमें प्रभु जी आकाश से गंधक और आग बरसाई थी और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगर के सब तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। तो प्रभु जी उसमें मैं भी नाश में था प्रभु, पर आपने दया किया प्रभु हमारे लिए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा और प्रभु जी आपने मुझे ऐसे विपत्तियों से, उस नाश से आपने बचाया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तो प्रभु जी मुझे भी प्रभु यीशु मसीह पीछे देखने वाला नहीं, बल्कि प्रभु जी मुझे दिन प्रतिदिन प्रभु जी आगे बढ़ाते हुए ले चले, ताकि प्रभु जी मैं किसी भी रीति से नमक का खंभा ना बन पाऊं, पर प्रभु जी आपके उस स्वर्गीय राज का अधिकारी बनूं। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूं प्रभु। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूं कि आपने और ही वचन हमारे मन में आपने दिया है प्रभु जी, जो मत्ती नामक पुस्तक 7 अध्याय का 24 से 29 पद तक प्रभु इसमें से, जिसमें घर बनाने वाले दो मनुष्यों के बारे में आपने बताया था। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। उसमें एक मूर्ख था और एक बुद्धिमान मनुष्य। जो मूर्ख था उन्होंने तो प्रभु जी उस बालू में प्रभु जी अपना घर बनाता रहा, तो बालू में नींव डाला, जिसमें पानी आई मेघ बरसी और प्रभु जी उसमें उससे टकराई और वो गिर करके सत्यानाश हो गई। पर बुद्धिमानों ने उस चट्टान में घर बनाया।
प्रभु, जिसमें प्रभु यीशु मसीह मेह बरसी, आंधी और तूफान चली, उस घर से टकराई टकराई किसी भी रीति से नाश नहीं हुआ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सो वो चट्टान हमारा यीशु मसीह ही है प्रभु जी। उस यीशु मसीह में ही प्रभु यीशु मसीह मैं दृढ़ और चट्टान के नाई घर बना सकूं, ताकि प्रभु जी उसके लिए आपकी ओर ही ताकता हूँ, सहायता करे प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने प्रभु जी मुझे धीरे धीरे उस चट्टान की नहीं बनाने के लिए प्रभु जी आपने उपाय किए हैं। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे किसी भी रीति से प्रभु जी उस अंधेर करने वाली शक्तियां जो है प्रभु जी उसमें गिरने ना देना, पर आपने प्रभु जी सदा सिखाते हुए सिखाते हुए आगे बढ़ाते हुए ले चलना। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी भजन संहिता 144 का पहला आयत में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कि धन्य है यहोवा जो मेरी मेरी चट्टान है, वह मेरी हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। धन्य वही परमेश्वर मेरा जो है यीशु मसीह है प्रभु जी को धन्य है, क्योंकि वो मुझे हर समय हर पल अपने साथ में लिए फिरता है प्रभु जी। किसी प्रकार का हानि होने नहीं देता है प्रभु जी। जयवंत जीवन जीने के लिए उन्होंने मुझे सिखाता है, सिखाता है, ले चलता है प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है। ऐसे परमेश्वर आप हमारे हैं प्रभु जी। मैं प्रभु यीशु मसीह एक दिन ऐसे उचित परमेश्वर जो मुझे स्वर्ग राज को उस ऊंचा ऊंचा स्थान में जो गढ़ और दृढ़ है, कभी गिरने का नहीं है, ऐसे परमेश्वर को छोड़ करके एक दिन प्रभु यीशु मसीह मैं उस बालू वाली घर में मैं चल दिया था प्रभु। पर आपने प्रभु जी मुझे वहां से भी फिरा करके प्रभु यीशु मसीह आपका जो शरण स्थान है प्रभु जी वहां के लिए आपने तैयार कर रहे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इसीलिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि वही एक धन्य के योग्य हमारा यीशु मसीह है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसका सुधि लेता है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह अपने हर पग पग में मेरा सुधि लेते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप कितने महान परमेश्वर हैं, दयावंत परमेश्वर हैं। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका जीवित वचन ये भी कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर तेरा भजन गाऊंगा। धन्यवाद करता हूँ क्योंकि भजन की करने के योग्य आप ही हैं प्रभु जी। बड़ाई करने योग्य आप ही हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में हर एक एक कार्य करने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं मिला जिसमें मुक्ति शांति और पापों की क्षमा हो। प्रभु जी एकमात्र धन्य नाम यीशु नासरी है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर आपने हमारे इस हृदय में आए हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस करुणा के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ऐसे उस सदोम अमोरा से प्रभु जी अपने छुड़ाते बचाते हुए प्रभु जी आपने यहाँ तक पहुंचाया, स्वर्गीय संतान बनाया है। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ करते हुए प्रभु जी हमारे जितने भी भाई बहन लोग प्रभु जी इस संगति में जुड़े हैं उनके लिए आपकी ओर ताकता हूँ। हर एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह अपने हर एक एक हृदय में प्रभु जी छेदित करे, हर एक एक मन को तैयार करें, ताकि प्रभु जी आपके जीवित वचन में प्रभु जी स्थिर बने रहें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आप दया के धनी है, दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह जिसका इस्तेमाल आपने हमारे अगुए भाई बहन लोग हैं जो भी हैं प्रभु जी, आप तो हर एक एक को जानते हैं देखते हैं प्रभु जी। हर एक एक अगुए भाई बहन को आपके हाथों में देता हूँ। उनके मनों को तैयार करें ताकि प्रभु जी आपके द्वारा उस जीवित वचनों को हम लोगों तक पहुंचाएं।
धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके परिवारों के लिए, उन भाई बहनों के लिए भी प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में प्रभु जी अपने सदा बनी रहे, और प्रभु जी हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखे, किसी भी रीति से नाश होने ना दे। प्रभु आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी इस झुंड में जितने लोग आते हैं प्रभु जी, जो भी रोग और बीमारियों से पीड़ित है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी, हर एक प्रकार की विपत्तियां जो शैतान की ओर से आती है प्रभु जी, ऐसे जो विपत्तियां हैं उनसे दूर करने वाली एकमात्र हमारा सच्चे यीशु मसीह है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी स्पर्श करने मात्र से प्रभु जी हर एक एक रोग और बीमारी चंगा हो जाती है। सो प्रभु जी हर एक एक भाई बहनों को स्पर्श करे प्रभु, ताकि वो चंगी होकर के प्रभु जी आपकी भजन गाने वाला ठहरे प्रभु, वो 10 तार वाले सारंगी बजा बजा करके आपका नाम को ऊंचा करने वाला हो, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं प्रभु जी, जो जो दूर रहते हुए भी प्रभु जी आपने आमने सामने बात करते हैं, उस रीति से आपने हर एक एक का आपने इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि उस इंस्ट्रूमेंट में भी किसी भी प्रकार का गड़बड़ी ना हो प्रभु जी, हर एक सुचारू रूप से रहे, और प्रभु जी हर एक भाई बहनों के मन में प्रभु जी पहुंचे, ऐसा मैं आपसे जय चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ इस समय को, अवसर को, सारी बातों को मैं धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आमीन आमीन। अभी भी अवसर है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना में आते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले एकमात्र उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं धन्यवाद 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 देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजा, आप कितनी महान है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु मसीह मेरे को उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा कि मुझे कितना दया किया प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं तो प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को देखा ना था, ना पढ़ा ना था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे दया किया प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, अभी आपके जीवित वचनों को देखते जा रहा हूँ, समझते जा रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह राजा मेरा मन और हृदय आनंद से गदगद हो गया। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा आपके इस जीवित वचनों में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे बने रहने के लिए सहायता मदद देना प्रभु। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, इस जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा मुझे जुड़े रहने के लिए सहायता मदद देना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, जितने भी भाई लोग बताते हैं, बहनें लोग बताते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, वो जीवित वचन को प्रभु यीशु मसीह राजा मैं अच्छे से ग्रहण करने के युग में बनने पाऊं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु यीशु मसीह मुझे एक एक चीजों को सिखा, ताकि उस गहराई में मैं जा सकूं प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा मैं भी प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा जो भी उस असाध्य जो रोग जो लगी है प्रभु यीशु मसीह राजा, उस असाध्य रोग को प्रभु यीशु मसीह राजा मैं भगा सकूं प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आप तो प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा बीमारों भर को नहीं प्रभु यीशु मसीह राजा, जो डॉक्टर जो वैद्य जो नहीं भगा सकता है प्रभु यीशु मसीह राजा, ऐसे ऐसे बीमारी रोगों को भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपने भगा देते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, मुझे मेरे ऊपर में प्रभु यीशु मसीह राजा जो ऐसी थी प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं कभी आपके जीवित वचनों को ना मानने वाला था, ना सुनने वाला था प्रभु यीशु मसीह,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह राजा आपने मेरे मन और हृदय को खोल दिया ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा अभी तरस जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ऐसा दया किया प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह वो जो चींटी तो है प्रभु यीशु मसीह राजा, छोटी प्राणी है प्रभु, लेकिन अपने लिए धूप काल में बटोरती है प्रभु यीशु मसीह राजा। उतना भी मेरे को बुद्धि नहीं था प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं अपने इस आत्मिक जीवन के लिए बटोर सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। उतना भी नहीं था मेरे मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने दया किया प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा अभी आपके जीवित वचनों में चलता हूँ, सुनता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसा लगता है कि सचमुच में इतने अच्छे जीवन को मैं नहीं जान रहा था बोल करके प्रभु यीशु मसीह राजा अपने आप में सोचता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु यीशु मसीह राजा इस मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा मांस का हृदय दिया प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन है प्रभु यीशु मसीह राजा 110 111 अध्याय 10 पद में प्रभु यीशु मसीह कहा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे उसकी स्तुति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा सदा सदा के लिए बनाए रखना प्रभु यीशु मसीह। मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह राजा आपने ढूंढ कर लाया है, तो ऐसा ही स्तुति महिमा भजन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा आपने मुझे आपके संगति में बुलाया है प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह मैं उस पाप की दलदल में फंस गया था प्रभु यीशु मसीह, उससे मुझे निकाला है प्रभु यीशु मसीह राजा। कभी छोड़ ना देना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं आपसे दूर ना हो सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा दया करना प्रभु यीशु मसीह। आओ विनती प्रार्थनाओं में मुझे बनाए रखना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसा ही कभी भी मैं भटकूं तो प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे आपके जीवित वचनों को याद दिलाना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। कहाँ तक मैं मांगू प्रभु यीशु मसीह, मेरे मांगने चिल्लाने से पहले आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह आगे की जीवन और समय को आप ही के हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है, यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आते हैं, दंडवत करते हैं, धन्यवाद करत हूँ प्रभु। सुंदर समय सुंदर दिन हम दे प्रभु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ प्रभु जी। और घर परिवार मोर बेटी बेटा मोर बहू सब संभाल के रखे प्रभु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ प्रभु जी। शेखर भैया जहाँ भी होला संभाल के रखे है, तो घर परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके वचन में जाए तो सहायता करना परमेश्वर पिता। आपके वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख देना परमेश्वर पिता। आपके वचन हम सदा सुनते रहें, आपके वचन में हम बढ़ते चलें परमेश्वर पिता। हम पीछे हटने वाले ना हो प्रभु। हम अपने आप को जांचें और संसारों को बात कर छोड़कर आपके ओर हम बढ़ते चलें प्रभु जी। आपने वचन में तो लिखा है प्रभु, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा संग हूँ, ये बोला है प्रभु। सचमुच मेरा संग है प्रभु, मैं विश्वास करत हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने तो थाली या कटोरा के बात बताया है वचन में प्रभु। थाली या कटोरा को तो ऊपर ऊपर मानते हैं और अंदर को हम छोड़ देते हैं। हमारे अंदरों को मांझ प्रभु, मांझ कर जो गंदगी है उसको निकाल प्रभु। हम नहीं जानते हैं प्रभु, आप मांझने से गंदगी निकल जाए,
कि प्रभु हम विश्वास करत हूँ, थोड़ा धन्यवाद करत हूँ प्रभु। वचन में इतना हमला वचन मिला थे, सुना था हम बहुत हम आशीष हमला मिला थे प्रभु, हम नहीं जानत रहन प्रभु। हम रोज रोज हम आपकी वचन हम सुने और आगे बढ़े और समझें और अपने आप को हम जांच सकें। परमेश्वर पिता ऐसे हमें समझ के आत्मा देना परमेश्वर पिता, आपके सदा हम हाथ में रहें परमेश्वर पिता, आपसे हम पीछे न होने पाए प्रभु। हमारी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। है विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं, सुने दया करे आमीन। आपका माइक बंद हो गया। हाँ, प्रार्थना करते करते ऐसा लगता है। माइक चालू कर लीजिए। हाँ, यदि कोई और प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी प्रार्थना का अवसर है। हेलो हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है जी। सलाम, नमस्कार, आप प्रार्थना कर सकते हैं। नमस्कार। महान 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 परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आते हूँ, हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए मनुष्यों पर आपने दया दृष्टि किया, अपने करीब लाया, पाप के दलदल से निकाला, चट्टान में खड़ा किया। वो चट्टान आप हैं यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, मेरे पापों की ही खातिर कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, उन लहू से शोध पवित्र किया, पापों को क्षमा किया, अपना बेटे बनाया यीशु। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह प्रभु, मैं पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु मैं सिर को ऊपर उठा नहीं सकती रही प्रभु। हाँ यीशु राजा, मैं कुबड़ी हो गई रही प्रभु यीशु मसीह राजा, पर आपने प्रभु सीधा किया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु मैं तो कुछ को नहीं जानती हूँ यीशु मसीह राजा, आप तो हर चीज को देख रहे जान रहे प्रभु। ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, बोल भी नहीं पाती हूँ यीशु, यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। इब्रानियों प्रभु, हाँ यीशु राजा 4:12 में, हाँ, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है चोखा है, और और प्राण और आत्मा, प्रभु समस्त राजा। और प्रभु बोल तो नहीं पा रही हूँ, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार करके छेदता है, और मन की भावनाओं को जांचता और परखता है। हाँ यीशु मसीह राजा, आपका वचन आग है प्रभु, हथौड़ा है, उन हथौड़ों से प्रभु कठोर मन पत्थर का हृदय को तोड़ कर निकाल देते हैं। हाँ यीशु मसीह राजा, मेरा मन भी कठोर रहा, पत्थर का हृदय रहा यीशु राजा, उन वचन रूपी हथौड़े से तोड़ कर निकाल दिए प्रभु, मन का हृदय दिए। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं तो कुछ को नहीं जानती हूँ, पर भी आपने यीशु मसीह राजा मेरे को बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, हाँ यीशु राजा, भाई लोग प्रभु यीशु मसीह राजा इस जो मीटिंग में जो जुड़े हैं भाई लोग, हाँ यीशु मसीह राजा सिखा रहे हैं
प्रभु मार्ग के बारे में सिखा रहे थे प्रभु। हाय सुराजा प्रभु यीशु मसीह आपने चुना है प्रभु, मैंने नहीं। प्रभु यीशु राजा जिस मार्ग में जाना है यीशु मसीह राजा उस मार्ग को दिखाइए प्रभु। हाय यीशु मसीह राजा उस मार्ग में कैसे चलना है, क्या करना है, क्या बोलना है प्रभु यीशु मसीह राजा उसे सिखाइए और समझाइए प्रभु। हाय यीशु मसीह राजा सिखाने समझाने वाला प्रभु। हाय यीशु मसीह राजा आपके सिवाय कोई है ही नहीं। हाय यीशु मसीह राजा भाइयों, हाँ प्रभु भाइयों में होकर आपने सिखाते हैं, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह इस संसार, हाँ प्रभु इस संसार की जंगल में खोई हुई भटकी हुई थी प्रभु, यीशु मसीह आपने ढूंढ कर लाया, यीशु भेड़शाला में मिलाया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ यीशु राजा। यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे परिवार में प्रभु यीशु राजा, हाँ प्रभु, हाँ यीशु राजा, प्रभु आप तो देख रहे जान रहे प्रभु, मेरे बच्चे लोग प्रभु यीशु मसीह आपका नाम तो ले रहा है प्रभु, पर मेरा छोटा लड़का प्रभु यीशु मसीह राजा अजीत के लिए मैं आपकी ओर ताकती हूँ प्रभु, उस अजीत तिग्गा के लिए मैं आपकी ओर ताकती हूँ सुराजा। जैसे मेरे को प्रभु ढूंढ कर निकाला है उसी तरह उसे भी ढूंढ कर ले आइए प्रभु, बहुत दूर में है। हाँ सुराजा आपसे लाखों करोड़ों दूर में है यीशु मसीह राजा, यीशु मेरे पर दया किया यीशु राजा, उसी तरह मेरे बच्चे के ऊपर में भी दया करे प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह सभी के लिए प्रभु आपने बहुमूल्य लहू को बहाया है। हाँ यीशु राजा कीमती लहू से खरीदते हैं प्रभु, यीशु अपने आप को प्रभु शून्य कर दिया है प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, हाँ यीशु राजा मेरा प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह राजा गलत हुआ तो मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कीजिए यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु और मेरे को और आगे आगे हाँ प्रभु बढ़ाइए। हाँ यीशु राजा इस जो मीटिंग में जुड़कर प्रभु कितना आनंद मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु जितना दिन चले यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु ऐसे ही हाँ प्रभु मिले रहेंगे प्रभु यीशु मसीह राजा भाई बहनों के साथ में प्रभु यीशु मसीह सहायता करना यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह हाँ प्रभु सब भाई लोगों, हाँ प्रभु आपका जीवित वचन को सिखाते हैं उन्हें प्रभु और सभी भाई बहनों को भला चंगा रखना। हाँ भाइयों के द्वारा यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु राजा ज्योति जल रहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने ज्योति जलाए हैं उन ज्योति को बुझने ना देना प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु ज्योति में ही ले चलना प्रभु यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह छोटी विनती मेरा उद्धार करती यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु जी सहायता मदद करिए प्रभु जी, जीवितों के मध्य रखा प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने प्रभु जी इस संध्या काल में प्रभु जी सुंदर संगति को पाने के लिए प्रभु जी हमें से हर एक के मन को एक
एक चित एक मन किया कि हम प्रभु जी संगति में बैठ सकें और आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी हम उन बातों को सीख सके जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक के मनों को और भी प्रभु जी नरम और उपजाऊ भूमि बनाए प्रभु। और प्रभु जी हम में से हर एक प्रभु जी वैसा पात्र बनने पाए जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं प्रभु जी। सब बातों में आपका नाम महिमा पाए प्रभु जी, आपका नाम हमारे जीवनों में ऊंचा उठने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहते हूँ। सारी बातों में को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना का जो समय ठहराया गया था प्रभु में होकर हमारे प्रियो ने प्रार्थना में अगुवाई की और अपने अपने प्रार्थना के विषय को प्रभु के सन्मुख रखा। धन्यवाद करते हैं। हेमंत भाई, बहन जी कहाँ है? बहन जी किधर है? यही है। हाँ, वो आगे वो गवाही वाले पार्ट में वही लीड करेंगे। अरे गवाही वाले पार्ट में उनको बोलिए लीड करने। तो धन्यवाद करते हैं कि अब आराधना के समय में श्रीमती शीला लाल अगुवाई करेंगी गवाही वाले हिस्से में और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तो आधा घंटा करीबन है गवाही के लिए। सब हमारे प्रिय लोग गवाही के साथ आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें। अब बोलिए। प्रेज द लॉर्ड सबको। तो जिनके भी पास गवाही है तो आप लोग रख सकते हैं, पारी पारी से आप लोगों को अवसर है। प्रार्थना कर ले, छोटी प्रार्थना कर लेती हूँ मैं। हमारे जीते अनुग्रहकारी सामर्थ्य महान दयालु पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन समय के लिए, बहुमूल्य जीवन के लिए जो आपने दिया है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आप हर पल हमारी चिंता करते हैं, हमारी सुधि लेते हैं प्यारे प्रभु, हमारे जीवन में अवसर देते हैं और आपके पवित्र चरणों के पास बैठने का अवसर आपने हमें दिया है, समीप आने दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी आत्मा देह प्राण को आपके लोगों के बारे में सौंपते हैं प्रभु, ताकि हमारे जीवन का हर पल आपको भाए और हम आपको प्रसन्न करने के योग्य कार्य कर सके। प्यारे प्रभु, हमारे मुंह का वचन और हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद करते सब बातों के लिए प्यारे प्रभु, जितने प्रिय गवाही देते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक की आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देते दुआ हमारे पवित्र उद्धार करता यीशु के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आप लोगों को अवसर है गवाही देने के लिए। जब तक आप तैयार हो रहे हैं, मैं थोड़ा समय लेके अपनी गवाही को हम सब की आशीष के लिए रखना चाहता हूँ। इन दिनों हमारे डोंगरगढ़ में वो नवरात्रि का पर्व चल रहा है और डोंगरगढ़ में एक बमलेश्वरी मंदिर है जो पहाड़ पे स्थित है और आसपास के बहुत से लोग आते हैं, बहुत भीड़ आती है। और इस साल हम लोग जो ट्रैक्स बांटा करते थे, नए नियम बांटा करते थे, उसमें बाधा रुकावट आ गई है। तो प्रभु ने मेरी सहायता की कि हमारे अछोली गांव में मेन रोड में जहां सब दर्शनार्थी आते हैं, वहां एक स्वास्थ्य विभाग की ओर से
उपचार के लिए टेंट लगा है। और मैं 2 दिन पहले वहां से जा रहा था तो पहचान का एक भाई मिला, राजेकर, जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। तो उनकी ड्यूटी यहाँ लगी है 9 दिन के लिए। तो मैं उनके साथ बैठता हूँ और बैठ के आपस में विचार विमर्श हम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए कि कैसे परमेश्वर के वचन को बांटे। और उनका जो है 2 से 8 बजे रात तक ड्यूटी रहती है। और एक और उनके स्टाफ का है, एक नर्स है, उसकी ड्यूटी लगी रहती। मेरे को नहीं मालूम था कि शी आल्सो इज ए क्रिश्चियन। और कल जब मैं नहीं आज ही बैठा था उसके साथ, तो उनके साथ जो सहयोगी हैं उन्होंने मेरा परिचय कराया। वो जशपुर तरफ की है और वो अभी 3-4 महीने से यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की है। और जब मेरा परिचय उनसे हुआ तो मैं उनके बारे में जाना और मैंने शेयर किया कि प्रभु ने हमको इस स्थान पे रखा है डोंगरगढ़ में, तो अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताएं। तो मैं उन्हीं से शुरू किया और एक विषय निकला कि ये जितने दर्शनार्थी आ रहे हैं ये मूर्ति को पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और जब मैंने उनको बताया कि ये हाथ के बनाए हुए ईश्वर जितने हैं इस दुनिया में, उसको मनुष्य बनाता है और ये हो ही नहीं सकता कि मनुष्य ईश्वर को बनाए। यदि मनुष्य ईश्वर का शेप दे रहा है तो ईश्वर हो नहीं सकता। ऐसा एक विचार मैं उनके बीच में रखा तो इस पे चर्चा हुई और सब जाके एग्री किए। और वो नर्स जो है रोमन कैथलिक, वो भी मेरे साथ बताई कि जितने मूर्ति हैं वो ईश्वर नहीं हो सकते। और वो रोमन कैथलिक लोग मरियम का, यीशु मसीह का सब अपने आ, आराधनालयों के सामने बनाए रहते हैं। परंतु उसने भी ये कहा कि ये मूर्ति पूजा परमेश्वर का आकार मनुष्य नहीं दे सकता। और इस बात में सहमति बनी है और मैं धीरे धीरे प्रभु से मांग के उस स्थान में कैसे सुसमाचार को सुनाऊं, बताऊं। तो प्रभु इस विषय में कल तो मैं नहीं रह पाऊंगा, परंतु 3-4 रोज और है, वहीं से बैठ के कैसे मैं सुसमाचार सुनाऊं प्रिय लोगों को, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और प्रभु अवश्य इसमें मेरी सहायता करेंगे। एक रास्ता निकला है कि सुसमाचार को मैं वहां से बता सकूं। वहां के दर्शनार्थी जो आते हैं दवाई लेने के लिए, पट्टी लेने के लिए और नाश्ता पानी का प्रबंध रहता है, तो उनके बीच में कैसे प्रभु के वचन को मैं बांट सकूं, इसमें प्रभु मेरी सहायता करे। और भी गवाही के लिए अवसर है आप लोगों को। आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगी, उसके बाद एक छोटी गवाही भी दूंगी। और एक छत्तीसगढ़ी गीत है, बहुत पहले मैं इसको गाई थी, तो आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इस गीत को गाऊं। प्रभु तोर वचन अड़बड़ सुघर लागिला, प्रभु तोर वचन अड़बड़ सुघर लागिला।
हम गाँव गली माँ जाबो और वचन सबोला सुनाबो। हम गाँव गली माँ जाबो और वचन सबोला सुनाबो। सबों के जीवा तर जाहिना, प्रभु तुर वचन हा अड़बड़ सुघर लागेना। प्रभु तुर वचन हा अड़बड़ सुघर लागेना। तोरे वचन हा भारी हवे शैतान घलो डराथे ना। शैतान घलो डराथे ना। तोरे वचन मा उद्धार मुक्ति मन खेला मिल जाथे ना। मन खेला मिल जाथे ना। चलो न मिल के जाबो, चलो न मिल के जाबो, उद्धार के रास्ता बताबो ना। प्रभु तोर वचन हा अड़बड़ सुघर लागेना। प्रभु तोर वचन हा अड़बड़ सुघर लागेना। तोरे वचन मा अनंत जीवन है बिन पैसा मिल जाते ना। बिन पैसा मिल जाते ना। तोरे शरण मा मन के आके पाप ले मुक्ति पाथे ना। पाप ले मुक्ति पाथे ना। चलो न मिल के जाबो, चल के जाबो भैया ये संदेश सुनाबो ना। प्रभु तोर वचन हा अड़बड़ सुघर लागेना। प्रभु तोर वचन हा अड़बड़ सुघर लागेना। हम गाँव गली माँ जाबो और वचन सबोला सुनाबो। हम गाँव गली माँ जाबो और वचन सबोला सुनाबो। सबो के जीवा तर जाहिना। प्रभु तुर वचन हा अड़बड़ सुघर लागेना। प्रभु तुर वचन हा अड़बड़ सुघर लागेना। धन्यवाद। सचमुच में परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम उसके करीब में आते हैं तो। और हमको सच में हर गांव में गली गली में जाकर परमेश्वर का वचन को सुनाना है। और मेरे मन में अभी ये जिज्ञासा, मतलब जब वचन को मैं सुन रही थी, जब परंपरा, संस्कृति और धर्म और ये जो राइचसनेस के बारे में जब बताया जा रहा था, तो मुझे अपने गांव का ही दृश्य नजर आ रहा था। क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, एक अन्य जाति परिवार से, जिस गांव के लोग जो है मुझे जो है अभी भी वहां पर जाने की परमिशन मुझे नहीं देते हैं, इस कारण कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ करके उन लोगों ने मुझे वहां पर आने की ये नहीं देते हैं। इसलिए मैं अपने घर वालों के लिए तो हमेशा प्रार्थना करती थी और एक बोझ था मेरे लिए कि उनका उद्धार हो सके। लेकिन अभी ये सब वचन से सुनकर मुझे उस गांव के लिए भी एक बोझ आ गया है कि जिन लोगों के कारण से मैं वहां से निकाली गई हूँ, उनके जीवन भी बच सके और उनके भी मन में परमेश्वर जो है कार्य कर सके। और जब प्रभु का आगमन हो तो वो उनका भी जीवन बचने पाए करके ये बोझ मेरे मन में ये आने लगा। और जो जितने भी यहाँ पर हम लोग, जैसे कि हम परमेश्वर के राज्य में हम किसको ला सकते हैं, इस बातों को भी मैं जब से सीखी कि जितने भी जो हेल्पलेस हैं और जो सिकनेस हैं और जो सिंफुल लोग हैं, उन सबको जैसे हमको परमेश्वर के राज्य में लाना है। तो मुझे सबसे पहले, मैं जिस गांव में जहां पर मेरा जन्म हुआ, मुझे उस गांव के लिए एक बोझ आया
कि मैं उस गांव के लिए हर एक लोग जो है वहाँ के लोग भी बच सकें करके। और मुझे ये हो रहा है, और जितने भी जैसे कि जो दुख में रहते हैं उनके लिए एक बोझ आता है कि कैसे मैं उनका उसको दुख को दूर कर सकूं करके। और जैसे कि गलातियों 6:2 में जैसे कि मामू पढ़ने बोले थे कि एक दूसरे का भार उठाना है हम लोगों को करके, यही मसीह की व्यवस्था है करके। और सचमुच में हम लोगों को जो है, जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, उस स्वर्गीय प्रबंध में हम जा रहे हैं, उस परमेश्वर के राज्य को हम सीख रहे हैं, तो हमको सच में जो है एक दूसरे के भार को जरूर उठाना चाहिए। और अभी मैं जिस कार्य क्षेत्र में भी कार्य करती हूँ, वहां भी अभी जो जो स्टाफ है मेरे संग जो है काफी अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, पहले की तरह नहीं है अभी। और मैं हमेशा अपने आप को इस वचन के तरह मैं बनाना चाहती हूँ कि प्रभु की जो स्वभाव है मेरे जीवन से दिखने पाए। भले ही मैं उनको डायरेक्टली कुछ नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रभु सच में मेरे चाल चलन से, मेरे बातचीत से, मेरे स्वभाव से वो लोग का जीवन बदल सके करके, और मैं एक जीवित पत्री में बन सकूं। ये मेरी इच्छा है कि मुझे देखकर वो लोग जान सकें और उनका भी जीवन बदल सके, ये ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि हम किसी को इस तरह से डायरेक्ट हम किसी को बोल नहीं सकते कि तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकती हूँ और मेरे जीवन से दूसरे लोग मुझे देखकर उन लोगों का जीवन बदल सके। और अभी ऐसा हो भी रहा है कि उनका जो है पहले से जो उनका नेचर है, उनका बातचीत का जो ढंग है, वो काफी बदल चुका है मेरे प्रति, और काफी अच्छे से उन लोग रहते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे जीवन में एक धीरज और एक सहनशीलता को प्रभु ने दिया है कि हर बात को मैं सह ले रही हूँ। और मैं जो है मेरे मन में धीरज है कि मैं जो चीज को मांग रही हूँ उसके लिए मैं धीरज भी धरती हूँ कि प्रभु एक समय आएगा तो ये जरूर पूरा होगा। और जो मैं प्रार्थना में मांगती हूँ ये मैं प्रतीति कर ही ले रही हूँ कि प्रभु मुझे दे दिया है करके। तो सच में मुझे प्रभु जो है अपने वचन से एक निश्चयता को मुझे दे रहा है कि मैं उसके अनंत राज्य में जब मैं जा पहुंच रही हूँ, तो मुझे जो भी अड़चन बाधाएं आ रही हैं उसको मुझे प्रभु जो है दिखा रहा है, और उसको मैं अलग करते जा रही हूँ। और सच में कठिनाइयां तो जीवन में आती ही हैं, लेकिन उनको मैं पार करते करते मैं आ रही हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और पहले मैं काफी निराश हो जाती थी और दुखी भी हो जाती थी, लेकिन अब मैं वचन को जब जब मैं सुनते जा रही हूँ तो हर वचन मुझे दिखाते जा रहा है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ वैसे वैसे वचन को प्रभु मेरे जीवन में दिखाता है। और मेरे हर कमी और घटी, हर बुराइयों को जो मेरे जीवन में है उसको प्रभु जो है वचन से दिखाते जा रहा है। तो मैं अपने आप को इन दिनों में काफी सुधारने लगी हूँ, और मैं जो है बहुत ही कम बोलती हूँ, जैसे अपने कार्य क्षेत्र में भी, कि मैं पलट के जवाब ना दूं, ऐसा मैं अपने आप को प्रेयर करके ही जाती हूँ और वैसा ही होता है। और दिन प्रभु मेरा सुबह से लेके शाम तक अच्छा हो, मेरे जीवन से, मेरे बोलने से कुछ पाप अपराध ना हो करके मैं प्रेयर करके हमेशा जाती हूँ। और फिर से जब मैं शाम में आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कहाँ पर मेरे से गलती हुई, क्या कुछ मैं ये हुई करके उन सबको ये काउंट करने लगती हूँ। लेकिन देख रही हूँ कि मैं दिन ब दिन जो है सच में अंश अंश करके अपने आप को बदल रही हूँ, और इस आत्मिक इसमें मैं बलवंत हो रही हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे घर वालों के लिए भी, और जो बोझ मेरे लिए मेरे गांव के लिए है वो गांव भी बचने पाए, ये मेरी इच्छा है। वो लोग जो मुझे अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक समय आए कि वो लोग ही मुझे अपनाने वाले हो सकें, ये मेरी इच्छा है। तो आप सबों के लिए मेरी ये विनती है कि आप लोग इस प्रार्थना को आप अपने व्यक्तिगत में हो चाहे सामूहिक रूप से इस ग्रुप में भी आप इस विषय को रखिए, ताकि हर एक का जीवन जो है बच पाए। आप सबों को जय मसीह की। हाँ, सुनीता को बहुत धन्यवाद गीत के लिए और गवाही के लिए। और तो संगवारी कहाँ है बेटा? उनका भी स्वागत है। और भी कोई गवाही देना चाहते हैं तो जल्दी दीजिए, अन्यथा शेखर भाई को अवसर देंगे। छोटा सा गवाही मेरे पास भी है। अभी हमारे माननीय हेमंत लाल भाई जी ने अभी जो बता रहा था डोंगरगढ़ में, तब प्रभु का जो वचन है हमसे बातें कर रहा था, मैं आवाज सुन रहा क्लियर नहीं आ रही भैया, था। अच्छा थोड़ा माइक के पास आ जाइए। हाँ,
तो वो उन्होंने जो आया आवाज, हेलो जी अभी आ रही है। आ रही। तो अभी बता रहा था भाई ने कि डोंगरगढ़ में भीड़ के भीड़ उस मूर्त की पूजा के लिए जा रहे हैं। तो उसी टाइम प्रभु ने हमसे बातें किया। तो उसमें भजन संहिता 115 का तीसरा आयत में ऐसा लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है, और उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंख तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं, नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकती। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये ऐसे जो मूर्त बनी है सोने चांदी के, मनुष्यों के द्वारा ही तो बनाई है, उसके लिए लाइन से लाइन लगा करके चले हैं। पर परमेश्वर ने ऐसे स्थानों से बचा करके हम लोगों को ऐसे जगह में ले जा रहा है। प्रभु वो तो जीवते परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, उसके लिए हम लोगों को तैयार कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और उस मूर्त को पूजा जो कर रहे हैं, हम लोग भी थे, मैं भी रहा पहले, तो वो तो हमेशा सदा उस नरक की ओर ही, उस चौड़े मार्ग में ले जाती है। सो ऐसी चीजों को हम लोगों के मन में दिया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन को हम लोगों के सामने रखा है। और उसके साथ हम लोग प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का चौथा आयत में देख लेते हैं, 1 से 4 तक। उसमें ऐसा लिखा है, तब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उन धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएगी जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम लोगों की इस प्रभु के पीछे चलने वालों के ऊपर में, उसके माथे में मुहर लगाया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वैसे उस मूरत जो चौड़े मार्ग में ले जाती है, वहां से बचा करके प्रभु ने हम लोगों को ऐसा मार्ग दिखाया है जो कि हम लोगों को स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी ऐसे ही हर एक एक लोगों को सिखाए और उस मूर्ति पूजा से अलग रखे। प्रभु का धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आपकी इस वचन के साथ में, आप वचन को लेकर के हमारे साथ में आपने बात किया, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इसी रीति से प्रभु हर समय आपने में हमसे बातें करे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद हो। यही मेरा छोटा सा गवाही रहा। प्रभु का धन्यवाद। तो भाई को बहुत धन्यवाद उनकी गवाही के लिए। प्रभु और भी आशीषित करे। तो अब तो समय हो चुका है, तो
अभी अपने शेखर भाई को अवसर है वचन के लिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। प्रभु आशीष दे। ऐसे ही सामने रहना, पर्दे के पीछे नहीं। आज के बाद ये आज शुरू हुआ है, आगे भी आप हेमंत भाई, आप हमेशा सेंटर में मत बैठा करो, पुलपिट दो, उनको जगह दो। या तो हम लोग फिर से कल के विषय को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था 3 शब्दों पर हम लोग अपना ध्यान लगाए हुए हैं, परंपरा, संस्कृति और धर्म। तो ये बहुत सारे धर्म के नियम होते हैं, संस्कृति होती है जिसको लोग धर्म समझ लेते हैं, और परंपरा हमारे भारत देश में जो हिंदुइज्म है वो पारंपरिक है, और जो भारत देश में जो क्रिश्चियनिटी है वो सांस्कृतिक है। कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया वेस्ट का। विदेश हमारे हमारे जो एटीट्यूड्स है उसको देख के लोग बोलते हैं कि विदेशी धर्म वाले हैं। उसका कारण है उनके पास, क्योंकि हमने कुछ कुछ उनके सिस्टम को अप्लाई किया हुआ है। तो इन सबसे बाहर आना पड़ेगा। धर्म बोलने से जो रीति विधि के अनुसार जो बातें होती है, जिसके विषय में हमको जानकारी नहीं, जैसे बपतिस्मा एक शब्द आया है कि इसके विषय में यदि सही जानकारी नहीं है और आपने ले लिया तो आपने रीति विधि पूरा किया, एक धर्म के नियम के अनुसार आपने एक काम कर लिया, पर परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में पूरी नहीं हुई। इसलिए इस विषय पर हम लोग अपना ध्यान फिर से लगाएंगे। पढ़िए। आज ज्योति नहीं है मेरे ख्याल से, तो रेचल, मैं आई आस्क यू टू रीड। जी मामू। हाँ, पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 14:40। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। तो ये पौलुस ने कलीसिया के लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, उसमें एक फाइनल बात कंक्लूड किया उसने कि जो भी तुम करते हो सभ्यता और क्रम के अनुसार, ये परमेश्वर की बातों का क्रम है। जैसे मैं उस दिन बोलते बोलते छोड़ दिया था, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। राज्य को पहले खोजो, उसके बाद धर्म को खोजो, ऐसा बोलता है। तो क्रम है हर बात का, और इसलिए बैप्टिज्म के विषय में भी बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग सभ्यता और क्रम पर ध्यान लगाएंगे। ये दुनिया में बहुत प्रकार की सभ्यता होती है, पता नहीं कितने लोग इस बात को समझते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता बोलते हैं, यूनानी सभ्यता, भारतीय सभ्यता। ये पौलुस की सभ्यता की बात कर रहा है। ये होमवर्क रहेगा, इस पे आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करें, और आपको मिलेगा कि बाइबल की अपनी एक सभ्यता है, परमेश्वर के लोगों की एक सभ्यता होती है, इस पर हम ध्यान करेंगे। आज हम बैप्टिज्म के विषय में चूंकि अपना ध्यान लगाए हुए हैं, क्रम ध्यान करेंगे कि उसके बैप्टिज्म का क्रम क्या है, उसके पहले और उसके बाद में क्या क्या बातें। पढ़िए। ये सब बातें पहला कुरिन्थी 10 का 11 पद यहाँ लिखा है। 1 से 11 पूरा पढ़ लेना आप लोग, बाद में अभी 11 पद पढ़ेंगे, पढ़ लो। ये सब बातें जो उन पर पड़ी, अर्थात इसराइलियों का मिस्र देश से बाहर निकलना दृष्टांत की रीति पर थी। तो ये दृष्टांत की रीति पर थी। इजरायलियों का उस देश से बाहर निकलना मतलब छुटकारे का दृष्टांत है। और ये किस लिए लिखी गई है? ये पुराने नियम का पूरा इतिहास हमको पढ़ना ही चाहिए, ये आवश्यक है हमारे लिए। सबको मालूम होना चाहिए, क्या नए क्या पुराने, सबको पता होना चाहिए कि कैसे छुटकारा किया था उसने, कैसे लाल समुद्र को पार किया इन लोगों ने। क्योंकि वो सारी बातें हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में, हम लोग सब जानते हैं, हमेशा बोलते हैं अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया, पर ये इतिहास पूरा हमको मालूम है क्या? इसलिए इस विषय पर ध्यान करेंगे। इब्रानियों की पत्री में एक विशेष इंफॉर्मेशन है, उस पर ध्यान लगाए। पढ़िए। इब्रानियों 11:28 और 29।
विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। लिखा है कि इजरायली लोग जो है वो विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। पर वहां पर एक और बात जुड़ी हुई है, पढ़ो। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। ये एक ही जगह है जहां कुछ लोग नाश हुए और कुछ लोग वो बच निकले। तो कल हमारे वीर भाई अपनी गवाही अपने बातों में रख रहे थे कि प्रभु वो गलत तरीके से लेगा तो रोग बीमारी समस्या आती है। तो मैं आपको बता दूं कि बाइबल में खासकर नए नियम के लोगों के लिए दो ही चीज दी गई है, एक तो बपतिस्मा है, दूसरा प्रभु भोज। प्रभु भोज भी यदि आप सही रीति से नहीं लोगे तो समस्या में पड़ोगे, और ये बपतिस्मा भी सही रीति से नहीं हुआ तो बचने की बजाय नाश होगे। ये पुराने नियम में उसने पुराने नियम की बातें हमारी चेतावनी के लिए है। एक बार फिर से पढ़ लो। रेचल। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। और जब हाँ, मिस्रियों मतलब ये ने लोग सूखी भूमि पर जैसे हम चलते हैं वैसे समुद्र के बीचों बीच पार हो गए विश्वास ही से। और तब लिखा है कि मिस्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। तो मिस्रियों और इजरायलियों में फर्क क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि इजरायली लोगों ने लहू की छाप लगाई थी अपने घर के लिखा है द्वार के दोनों अलगों में, और लहू के द्वारा वहां से निकले थे। ये मिस्री कौन लोग थे? जिन लोग ये मेमने के लहू के विषय में इनको जानकारी ही नहीं थी, और जिनका लहू अप्लाई नहीं हुआ और यदि बपतिस्मा हुआ तो निश्चित रूप से मरना तय है। इसलिए इसको याद रखना आप कि इसको और अच्छे से समझेंगे। पढ़िए पहला पहल, पतरस पह, 3:21। पहला पतरस 3:21। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। ये अपने आप को उसके वश में सौंपना होता है बपतिस्मा में। तो बपतिस्मा के द्वारा हमारा पुराना स्वभाव गाड़ा जाता है। दूसरी बात, हमारा सबमिशन होता है, हम उसके वश में अपने आप को सौंप रहे हैं। इसलिए जितने लोग जो बपतिस्मा के विषय में सोच विचार में है, आप इस विषय को ध्यान करो और इन सब वर्सेस को 2 4 5 6 20 30 बार पढ़ लेना। तो ये बातें एकदम कंठस्थ होनी चाहिए कि बपतिस्मा के विषय में परमेश्वर के वचन में ये सब बातें लिखी हैं। तो ये सबमिशन है। और पढ़िए यीशु ने क्या बोला था। मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ एक चर्च है जहाँ हम लोग नॉर्मली फॉर्मल वे पे कभी कभी जाते हैं। वहाँ छोटे बच्चों का बपतिस्मा होता है। अब छोटा बच्चा, मैं कई बार इसको समझाता हूँ कि वो बच्चे ने विश्वास किया नहीं, उसके माता पिता ने विश्वास किया, बपतिस्मा वो बच्चे ने लिया, उद्धार किसका होगा पता नहीं। यहाँ क्या लिखा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, ये यीशु ने बोला था। इसलिए बपतिस्मा से पहले क्रम में विश्वास है, और बपतिस्मा से पहले क्रम में और क्या क्या पढ़िए। गलाती 3 गलातियों का 27 28 29। गलातियों 3:27 से 29 तक। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ये अब ना कोई नए वस्त्र की नाई, धार्मिकता का वस्त्र की नाई मसीह को पहनना होता है बपतिस्मा में। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब मुझे ये बताओ आप कि नया कपड़ा पहनना है, कपड़ा चेंज करना है साफ सुथरा, तो गंदे फंदे आप पसीने पसीने और नया कपड़ा निकाल के पहनना शुरू करेंगे तो कोई भी बोलेगा पागल हो गया। नहा धो के आदमी कपड़ा चेंज करता है। क्या लिखा? तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। और मसीह को पहनने से पहले लहू का प्रबंध किया गया है कि हमारे सारे पाप और अपराध, दाग और धब्बे मिटाए जाएं।
उसके पहले मतलब बपतिस्मा से पहले लहू का काम करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमने गलत ढंग से मसीह को पहनने का प्रयास किया है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी तो हो। बपतिस्मा के द्वारा ही हमको वारिसाना हक मिलता है, इसके पहले नहीं मिलता है। इसको याद रखना सब लोग, इन इन बातों को ध्यान करो। अब पढ़िए और क्या बोलता है बपतिस्मा के विषय में। रोमियो 6:3-3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यहाँ से हम लोग अभी नए जीवन की बातें सुन रहे हैं, हमको उसके विषय में जानकारी हो रही है, पर जब तक ये नहीं होगा हम नए जीवन किसी चाल पूरी रीति से चल नहीं सकते। इसको याद रखना। तो ये बोलता है कि जैसे मसीह महिमा के पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। इसके लिए उसके साथ मृत्यु में गाड़ा जाना आवश्यक है। पढ़ो। मत्ती 3:13-15 तक। यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने कल उसकी बात मान ली। कल वीर भाई ने अपनी गवाही में बताया बपतिस्मा लेने के लिए कहाँ गए थे वो। यहाँ से वो रहते हैं शहडोल में, वहां से वो गए थे हैदराबाद बपतिस्मा लेने। तो बपतिस्मा लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है। इवन यीशु बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आया, जो वो खुद बपतिस्मा दे सकता था पर उसको लेने की आवश्यकता थी। इसलिए ये मॉडल है हमारे लिए। इसको याद रखना, बपतिस्मा दिए देना मुख्य बात नहीं है, बपतिस्मा लेना मुख्य बात है। और इसलिए बपतिस्मा जो लेने वाले हैं उन लोग इन विषयों पर अपना पूरा ध्यान लगाएं तो अच्छा रहेगा। पढ़िए। रोमियो 6:5-7 तक। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और क्योंकि पौलुस कहता था, उस लाइन को कई बार हम लोग पढ़ते हैं, फिलिप्पो में लिखा है कि मैं उसके जी उठने की उसको समझूं और वहां तक पहुंचूं, उसके अनुभव को प्राप्त करूं। ये उसकी मनसा रहती थी, वैसे ही हमारी मनसा होनी चाहिए। और लिखा है कि मृत्यु की समानता में यदि जुट गए तो उसके जी उठने की समानता में जुटेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर गाड़े व्यर्थ जने हो से जाए। पहले क्रूस पर मरना जरूरी है। ये क्रम है, सारी बातें क्रमानुसार की जाए, आगे पीछे नहीं हो सकता। ताकि पाप का शरीर हाँ बस बस, ये इजरायलियों का मिस्र देश से बाहर निकलना दृष्टांत की रीति पर थी। इसको इसको ठीक से समझना। ये मैं भेजूंगा, ये इसको अपने अपने जहाँ आप अध्ययन करते हैं वहाँ एक इसका प्रिंट आउट निकाल के सामने रखना और अपने को चेक करो कि अभी कहाँ है आप। ये मिस्र देश के विषय में, मिस्र की बंधुआई में थे लोग, उसको मिस्र को क्या नाम दिया है, पढ़ो। दासत्व का घर। ये व्यवस्था विवरण 6 व्यवस्था 6। उसके 11-12 में लिखा है कि मिस्र अर्थात दासत्व का घर। और तब लाल समुद्र को क्या बोला? बपतिस्मा। पहला ये लाल कुरिन्थियों समुद्र ही बपतिस्मा है। और मिस्र मिस्र की बंधुआई, मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये इजरायली लोग बंधन में थे, मतलब कहीं जेल में थे क्या? इनकी समस्या क्या थी, क्यों इनको परमेश्वर ने निकाला? आज भी वो समस्या सब जगह दिखाई देती है। इसको आपका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूँ। निर्गमन 5 का एक पढ़ो कि उनको छुटकारा क्यों चाहिए था।
निर्गमन 5 का 1 पद पढ़ लो। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। हाँ, पर्व शब्द हमारे लिए कॉमन नहीं है। 8 के 1 में क्या लिखा, पढ़ लो। और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। ये इनके पास सब बात के लिए समय था। ये इनके जीवनों को इतना व्यस्त कर दिया गया था कि इनके पास इनके जीवनों में काम के मारे इनके पास समय नहीं था, और ये इनके जीवनों में परमेश्वर की आराधना उपासना के लिए समय नहीं था। मैं आज आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, जो भी ये कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं मिलता है, बहुत बिजी रहता हूँ, हाँ, तो आप ये समझ लो कि आप अभी भी मिस्र की गुलामी में जी रहे हो। याद रखना इस बात को। जिनके पास समय नहीं है परमेश्वर की आराधना उपासना करने के लिए, वो मिस्र की गुलामी में अभी भी जकड़े हुए हैं। उनको वो परमेश्वर का वचन बोलता है, उनको जाने दे, निकल दे, उसको बाहर जाने दे। 3 दिन की यात्रा पे जाएंगे और मेरे लिए उपासना करेंगे, बलिदान चढ़ाएंगे। जंगल का मतलब क्या है? परीक्षा का समय। व्यवस्था विवरण जैसे ही 8 का बपतिस्मा हुआ यीशु का, उसका परीक्षा हुआ। जैसे ही इन लोगों ने लाल समुद्र पार किया, तो क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 8 का 2 पद पढ़ लो। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। बपतिस्मा के बाद क्या क्या होता है, इसको भी नोट करके रखो। अब क्या क्या बोल रहा, तुझे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी पहली बात परीक्षा। नम्र बनाता है। वो बपतिस्मा जैसे ही हुआ तो कई लोगों का सिर ऊंचा हो जाता है और घमंड बढ़ जाता है कि अब मैं तो परमेश्वर का जन हो गया, शैतान मेरा क्या कर सकता है, ऐसा ऐसा विचार डेवलप होता है। इसको याद रखना। पहली बात, वो नम्र बनाता है एक व्यक्ति को, और इसके विषय में और बताऊंगा मैं आगे। आप पढ़ लेना ये निर्गमन की पुस्तक को, कम से कम 15 अध्याय तक, 1 से, तो आपको समझ में आएगा कि ये इवेंट जो कैसे लोग निकले थे बाहर और क्या क्या हुआ था। बहुत मतलब आनंददायक इतिहास है, तो हमारे लिए लिखे हुए है, और हमको जो अंत के समय में रहते हैं उसके लिए ये बातें लिखी गई हैं। पढ़ लो वह तुझे व्यवस्था नम विवरण 8 का 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए सबसे पहले नम्र बनाता है वो, फिर और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या मन है, में क्या चल रहा है, अंदर अंदर क्या चलते रहता है, इसको चेक करता है वो। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ये क्रम है। एक व्यक्ति लहू की छाप से निकला, उसके बाद लाल समुद्र पार किया, जंगल में गया, तो उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा में भी ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है, इसके विषय में टेस्ट होता है। क्योंकि सामने क्या है? कनान है। कनान को क्या बोलते हैं, पढ़ो। व्यवस्था विवरण 1 का 8। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। ये एक बात याद रखना, अब आगे यदि पढ़ेंगे ध्यान से, तो अधिकार में करने का मतलब, उसने प्रॉमिस किया है कि ये देश मैं तुमको देता हूँ। हमारे अभी सुनीता की गवाही सुन रहा था मैं, अपने गांव अपने घर वालों के लिए परेशान है, पर वो उसने बोला है कि मैं इनको तेरे अधिकार में दूंगा, तुमको इसको निकल के अधिकार में लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लोग सब समझें कि कनान जो है वो युद्ध की जगह है, और कनान प्रॉमिस्ड लैंड है। इसको
इसकी प्रतिज्ञा उसने किया था कि मैं दूंगा, पर उसको लेने के लिए इनको युद्ध करना पड़ा। और इसलिए इस बात को हमको समझना है कि पहले मिस्र से निकले, उसके बाद लाल समुद्र, फिर जंगल, उसके बाद कनान। और इसलिए एक गाना गाया करते थे पहले हम लोग, जंगली क्या क्या गाते थे, जंगली दरख्तों के दरमियान। किसी को याद है वो गाना? जी हाँ। एक गाना अक्सर गाते हैं चर्चेज में, पर लोगों को जी हाँ मालूम जी। नहीं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैक में कॉन्सेप्ट है, जब तुम मिस्र से निकले, लाल समुद्र से निकले, जंगल के समय में चल रहे हो, तब वो गाना ये लोग उनके लिए लिखा गया था। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इन विषयों पर अपना पूरा पूरा ध्यान लगाओ, खासकर वे लोग जो बपतिस्मा शब्द ने क्योंकि बपतिस्मा एक ऐसा एक्ट है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया गया है। इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा धार्मिकता हमारे जीवन में पूरी होती है। और किसी तरह परंपरा और संस्कृति के अनुसार, धर्म के नियम के अनुसार यदि हम किसी एक संगति में हैं, तो इसको ये समझ लेना कि यदि धार्मिकता पूरी नहीं हुई, तो आगे का जो भी है वो हमारे जीवन में पूरा नहीं होने वाला। सबसे पहली बात ये कि यदि आपके जीवन में समय कम है, समय नहीं है आपके पास, बार बार आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग मैं सुनते रहता हूँ, ये टाइम, इन ये मिस्र के देश में ये लोग काम कर रहे थे। काम करना बुराई नहीं है। और तब आज के दिन में ये संसार का जो नियम है, आज देखो आप, चाहे टीचर है, चाहे वो नर्सिंग में है, चाहे ये ऐसा बिजी कर दिया गया है लोगों को, इवन छोटे छोटे बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है। ये मिस्र की गुलामी काम कर रही है। और इसलिए प्रभु सहायता करे, इन बातों को समझे हम। मिस्र की गुलामी से निकलने का जो रास्ता है, निर्गमन 12 अध्याय को पूरा पढ़ लेना आप लोग। इस विषय में नेक्स्ट टाइम कभी कुछ बात करेंगे। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। हेमंत भाई। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए। और आप लोग वचन को सुने हैं, और जितने लोग अभी बपतिस्मा तक नहीं पहुंचे हैं, तो अवश्य है, जो अवसर मिला है वो बहुत बहुमूल्य है। सारी चीजों को हम देख रहे हैं, तो तैयारी तो करना है। इनका बपतिस्मा नहीं हुआ है। आप सबों को अवसर है कि आप लोग प्रभु के वचनों पर ध्यान दें, क्योंकि जीवन में उद्धार को पाना है तो बपतिस्मा, उद्धार के बाद बपतिस्मा है, तो उद्धार पहले सबका होना बहुत जरूरी है। तो केवल सुनते ही ना रहें, अपने जीवन में निर्णय को लें और आगे बढ़ें बहुमूल्य जानकर अवसर को। तो इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर जो हमारे जीवन में अवसर दिया है, सचमुच में प्रियो, इस व्यर्थ ना गवाएं हम लोग। तो आप सब सोचिए अपने जीवन के बारे में। प्रभु की स्तुति हो। और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और भाई हेमंत लाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और आशीष के बाद, उन्हीं के आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आशीष भी जरूरी, भाई पास्टर हो आप। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हृदय से। और आज की आराधना में प्रभु ने मुझे और आपको जोड़ा है। तो ये वचन जो रोज मैं और आप सुनते हैं, ये हम सब के लिए होता है। बपतिस्मा में जो तैयार हो रहे हैं उनके लिए तो है ही, और जो बपतिस्मा ले चुके हैं वे भी अपने जीवन को चेक करें। और सचमुच में परमेश्वर के समीप रहने के लिए, परमेश्वर के वचन के करीब आने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए यदि समय नहीं है अभी भी, तो चाहे बपतिस्मा मैं ले चुका हूं या नहीं लिया हूं, तैयारी कर रहा हूं, तो चेक करने की तो हर स्टेप में आवश्यकता है। हर समय
क्योंकि क्रम जो परमेश्वर ने अपने वचन में ठहरा दिया है, उस क्रम में कई बार महसूस होता है कि कहीं वो पुराना वाला फिर तो हावी नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। सोच रहा हूँ, बपतिस्मा ले लिया हूँ, पवित्र आत्मा आ गया है, पूरी सहायता कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा मेरे को तो एहसास होता है कि मिस्र से पूरी तरीके से छूटा हूं कि नहीं। पहले ही स्टेप मैं दूसरों को तक बता रहा हूँ, है ना, परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूँ ये मान के कि मैं तो इस स्टेप को पार कर लिया हूँ, परंतु वास्तविकता में देखूं मैं तो समय नहीं है यदि प्रभु के लिए, और बाकी का बातीच नहीं। प्रभु के लिए यदि मेरे पास समय नहीं है, इतना व्यस्त है, संसार का काम करना बहुत जरूरी है, और विशेष करके बहन लोग ज्यादा बिजी रहते हैं घर में, पुरुष लोग तो ऑफिस में बिजी रहते हैं और ऑफिस में ही, परंतु क्या ऑफिस में भी काम करते करते या जो भी जिस व्यवसाय में मैं हूँ, प्रभु ने दिया है जीविकोपार्जन का माध्यम, उस व्यवसाय में हूँ और कहीं ऐसी स्थिति में, और आप देख रहा, मैं भी उसमें हूँ, देख रहा हूँ, अरे यहाँ ऐसा लग रहा है कि मैं पिता परमेश्वर की समीपी से थोड़ा भी दूर, स्थिति ऐसी आ जाती, थोड़ा भी तो प्रभु के संगति से दूर तो नहीं हो रहा हूँ, तो तुरंत वहां ध्यान रखना पड़ेगा। और हर स्थिति में, हर समय, परमेश्वर का वचन तो कहता है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करो, प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। तो हर समय की स्थिति है, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन का कोई समय नहीं है, और जहां मैं संसार में खो गया, संसार में लग गया हूँ, रोटी वो चपाती है ना, ये प्रेम, वो तो पलटना है दोनों, शरीर को भी एकदम टोटली नेग्लेक्ट मैं और आप नहीं कर सकते, है ना, बैलेंस होके चलना है, क्योंकि शरीर का हर एक हिस्सा परमेश्वर की कलीसिया देह, हाथ लंबा होते जाएगा तो भी गड़बड़ है, पैर छोटा हो गया तो भी गड़बड़ है, इसलिए बैलेंस्ड वे में मसीही जीवन में शुरू शुरू जब जीवन पाया था ना, बड़ा उत्साहित होके अरे सब छोड़ो ऐसा टाइप हो गया था मेरे साथ, और कई कई ऐसा निर्णय ले डाला था कि अभी पता लगता है मैं तो बहुत ज्यादा आत्मिक हो गया था उससे। दुनिया में तो रहना ही है, परंतु दुनिया के बन के मुझे और आपको नहीं रहना है, सब बैलेंस्ड वे में चलना है। शरीरी स्वस्थ नहीं है और अस्वस्थ है तो आत्मा बलिष्ठ होना चाहिए उस समय, और बैलेंस्ड वे में चले। प्रभु हम सब की सहायता करें। बड़ा बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि इसको कोई अच्छे से समझाए। परमेश्वर का वचन तो क्लियर कट समझाता है, हम ही कब कहीं कहीं भटक जाते हैं, ठीक से हम समझते नहीं, मैं और आप, परंतु परमेश्वर का वचन तो सहज है बड़ा। यीशु मसीह इसीलिए कहता है मेरा बोझ हल्का है और सहज है, ये ऐसी नहीं बोल रहा है, और जो बोझ समझ के चलेंगे तो वो बोझ ही के नीचे दब जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो हर बातों में प्रभु हम सब की सहायता करे। और अभी 8:30 नहीं हुआ है, यदि कोई और भाई कुछ बोलना चाहते एकदम फट से, कल शेखर भाई उनको बोल दिए, वीर विजय भाई आप बोलना चाह रहे थे, और कितना सुंदर तरीके से प्रभु ने उस समय को भाई वीर विजय भाई के द्वारा जो जो बातें थी उनको प्रकट किया। तो ऐसा ही कोई और कुछ
प्रभु की प्रशंसा में एक दूसरे की सहायता करने के लिए कोई बोलना चाहते हैं तो उनको अवसर है। अन्यथा, अच्छा अभी अन्यथा ना बोलो, अभी अवसर है। आप प्रभु को शालोम। हाँ जी, बोलिए। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। पिछले दिनों में प्रभु ने एक वचन को मुझे दिया, जिसको प्रभु ने सबके बीच में भी इसको रखने के लिए अगुवाई दी थी, और मेरे अपने लिए भी। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां पूरा अध्याय, इसको प्रभु ने मुझे ये आत्मा में अगुवाई करी कि ये वचन जैसा हमको प्रभु की प्रार्थना याद है, हो गई है, वैसा ही इसको भी हम याद कर ले। मैं और आप, मैं इस वचन को पूरा पूरा पढ़ूंगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5। हे मेरे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की भलाई से बचे रहो, बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। प्रभु का धन्यवाद। इस पत्री को प्रभु ने मेरे को अगुवाई दी कि जैसे प्रभु की प्रार्थना हमको याद हो गई है और हम सब इसको बोलते भी हैं, ऐसे ही इस समय, अंत के समय में इसको अपने कंठस्थ करके याद करने के लिए प्रभु ने मुझे
अगुवाई दी और इसको पढ़ने के लिए और इस समाचार को बांटने के लिए अगुवाई करी। इसके लिए मैं प्रभु का के अधीन हूँ और आप लोगों से भी आग्रह करती हूँ। आप सबों को फिर से एक बार शालोम। तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि फिर से अपनी इच्छा को प्रभु ने प्रकट किया और वचन को पूरा करना, जो कहा गया है उसको अक्षरशः पालन करना अभी हम सीखे। धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 27 पद को एक बार फिर पढ़ूंगा। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। तो सामान्यतया हम परमेश्वर के वचन को बाद में पूरा करते हैं। जो आया है आज्ञा जो मुझे और आपको मिली है, ऐसा लगता है बाद में पूरा करते हैं। परंतु धन्यवाद करता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए, ये आज्ञा का पालन और एक दूसरे को कलीसिया आवाज कट रही है। का फट से बोलना शुरू करते हैं। ये सब वचनों को मैं और आप, हाँ आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ आवाज हेलो, कट रही थी, कट रही थी। अभी ठीक है, अभी अभी ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच में ये जो आदेश का पालन हुआ है प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु हम सब की सहायता करे कि ये परमेश्वर का वचन कंठस्थ करें, याद करें और हर समय बोलते रहें। क्योंकि स्थिति में जब हम फंसते हैं ना, शैतान हमें जब फंसाना चाहता है तो उस समय वचन फट से हमको स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, उसको कोट करो और अधिकार के साथ शैतान की चालों को, उसकी युक्तियों को डांट दो। ऐसा करें तो प्रभु सहायता करे इस सुंदर गवाही के लिए कि प्रेरणा स्रोत है। और सचमुच में जो 14 पद से लेकर के 22 तक दिया है ना, ये आदेश है, पूरा पूरा आदेश है। तो प्रभु सहायता करे कि इन आदेशों का मैं और आप पालन करें। तो आइए प्रार्थना करेंगे। अंतर्यामी पिता परमेश्वर, हर एक के मन के विचारों को, सोच समझ को, अंदर क्या चल रहा है हर एक मनुष्य का, सब कुछ जानते हैं। हम आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि एक मसीही जीवन में एक मसीही को कैसे जीवन का शुरुआत करना है, कैसे आगे बढ़ना है, पिता परमेश्वर सब आप जानते हैं। हमारे प्रियों ने प्यारे प्रभु एक प्रश्न चिन्ह डाला था, उसके उत्तर में हम एक एक बातों को प्यारे प्रभु अच्छे से सुन चुके हैं। कल भी सुने थे, रोज बरोज सुनते हैं। विषयवार प्रभु आप अपनी इच्छा को प्रकट करके हमारे बीच में उसे पूरा करते हैं। इसलिए आपके पवित्र नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु हर एक बातें सभ्यता पूर्ण क्रमानुसार ढंग से आपने लिखाया है।
और लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में ही है कि उसको क्रमानुसार मैं लिखूं। प्रभु हृदय से धन्यवाद करते हैं, अपने हर एक मन की स्थिति को प्यारे प्रभु आपके चरणों में लाते हैं। मन के बुरे विचारों, गुनाह, अपराध जो संसार के द्वारा, शैतान के द्वारा, शरीर के द्वारा हमारे जीवन में आता है प्यारे प्रभु, उन सब को प्यारे प्रभु हम आपकी दया से, आपकी आत्मा की अगुवाई से, वचन के द्वारा संभाले जाकर प्यारे प्रभु दूर कर सके और यीशु मसीह के रक्त के द्वारा प्यारे प्रभु शुद्ध, निर्मल, साफ होते चले जाएं और आपके उस तेजस्वी रूप को, उस कलीसिया को जिसमें कोई झुर्री नहीं है, दाग नहीं है प्यारे प्रभु, उस रूप को मैं और हम सब प्यारे प्रभु प्राप्त कर सकें जिन्हें आपने तैयार करना शुरू किया है। विशेष करके अपने प्रियों को जिन्हें हम जानते हैं नाम बनाम, जो रोज इस छोटी सी ब्लेसेड फैमिली के द्वारा आराधना संचालित होती है, अपनी इच्छा से प्यारे प्रभु आप मिलाते हैं और प्यारे प्रभु अपनी बातों को सुनाते हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन को आपने सुना है, ग्रहण किया है, उत्तर दिया है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक उत्तरों को हम अपने जीवन में प्राप्त करके प्यारे प्रभु आपकी इच्छा में चलें, ऐसा दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सहित वह उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। आशीर्वाद यही लिखा हुआ है, उसी को मैं पढ़ रहा हूं। शांति का परमेश्वर आप ही हमें पूरी रीति से पवित्र करे और हमारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की भरपूरी संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ हर पल प्रभु यीशु आपके आगमन तक होती रहे। आमीन। यीशु आमीन। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो सबको जय मसीह की। अमन आ गया है, तो आगे उसके हाथ में है। जय मसीह की। ओके, थैंक यू चाचा जी। सभी को जय मसीह की, शालोम, नमस्कार। शालोम जी, सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कल फिर हम प्रभु की दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है और 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित करें। वचन के प्रकाशन के साथ, गवाहियों के साथ आप जुड़े, ताकि हम सब आशीषित हो, आत्मिक उन्नति करते जाएं और प्रभु को महिमा हमारे जीवन से मिलती है। थैंक यू। यदि और कोई कुछ, सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम दीदी, शालोम, जय मसीह की। रेचल को धन्यवाद बाइबल पठन में पूरी अगुवाई की। तो इस प्रकार से हम हर एक सहयोगी बने एक दूसरे के, समय पे जोड़ते हैं और इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। शालोम शालोम। शालोम। अब हम मीटिंग एंड करेंगे, यदि और कोई कुछ नहीं कहेंगे तो मीटिंग एंड कर लें। गुड नाइट।